यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पंजाब में वैसे ही आम आदमी पार्टी पहले से मुश्किलों में घिरी हुई। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार गिर जाएगी। भगवंत मान अब किसानों से भिड़े पड़े हैं। जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, वो 3 कृषि कानून जो आए थे, तो यही आम आदमी पार्टी के नेता वहां किसानों के साथ जाकर वहां वाईफाई लगवा रहे थे। कह रहे थे कि हम लगवाते हैं वाईफाई। लेकिन अब किसानों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला पंजाब में, तो भगवंत मान के सुर बदल गए। किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने वाले केजरीवाल पंजाब के किसानों के साथ भयंकर बदसलूकी करने पर आ गए। भगवंत मान किसानों से कह रहे हैं कि जाओ कर लो धरना। मतलब केजरीवाल जिन सिद्धांतों की बात किया करते थे, वो एक एक करके पीछे रह गए। अब तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि केजरीवाल की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो राजनीतिक नैरेटिव में पिछड़ रहे हैं, बल्कि दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए जो किया वो भी सामने आ रहा है। कोविड के दौरान जो महापाप किया उसका भी बीजेपी कह रही है कि हम खुलासा कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तो नायक फिल्म के अंदाज में केजरीवाल की पोल खोल रही है। केजरीवाल कैसे चारों तरफ से गिर गए हैं, आज आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं जो शीश महल की ही तरह केजरीवाल की परेशानी बढ़ा सकता है। ये वीडियो देखिए। केजरीवाल जमकर ट्रोल हो रहे हैं इस वीडियो की वजह से। दिल्ली में हार के बाद से केजरीवाल सन्नाटे में। अब वो कह रहे हैं कि मैं विपश्यना करने जाऊंगा, जिसके लिए वो जाते थे। तो पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए, जहां वो 10 दिन तक विपश्यना करेंगे। लेकिन केजरीवाल जिस अंदाज में विपश्यना के लिए पहुंचे, उससे पब्लिक हैरान रह गई। केजरीवाल पंजाब पुलिस की सुरक्षा में विपश्यना केंद्र पहुंचे। भाई, उनके काफिले में 21 गाड़ियां थी, 21 कार्स जो कैमरे पे दिखी। जैमर है, एम्बुलेंस है, लाल नीली बत्ती लगी गाड़ियां थी। केजरीवाल का रौला देख के पब्लिक पगला गई कि बॉस, बाप रे बाप, ये क्या ही चीज है। गजब का वीआईपी ट्रीटमेंट पंजाब में केजरीवाल का चल रहा है। साएं साएं करती दर्जनों गाड़ियों के काफिले से केजरीवाल विपश्यना करने गए हैं बॉस, मेडिटेशन करने। इसी वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल वीआईपी ट्रीटमेंट पर का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल बिना सत्ता के रह नहीं पा रहे हैं, इनसे छूट नहीं रहा है ये सब। कई लोग तो कह रहे हैं कि ट्रंप के काफिले में इतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितना लेके केजरीवाल निकले। और पब्लिक पूछ रही है कि किस बात का वीआईपी ट्रीटमेंट केजरीवाल ले रहे हैं। भाई, केजरीवाल आज की डेट में मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो किस बात का इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री भी नहीं है। मंत्री छोड़िए, वो तो सांसद भी नहीं है, वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो कहीं के निगम पार्षद तक नहीं है बॉस। यानी केजरीवाल फिलहाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। केजरीवाल इस समय आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो जमानत पे बाहर हैं, शराब घोटाले का आरोप झेल रहे हैं। पब्लिक हैरान है कि केजरीवाल के साथ ये दर्जनों गाड़ियों का काफिला चल क्यों रहा है। पब्लिक के पैसे से है भाई, ये गाड़ियां केजरीवाल जी के पैसे से थोड़ी है। इस बात पर पब्लिक हैरान है कि केजरीवाल गजब लेवल पे चले गए। हार के बाद यह हाल है। कभी वीआईपी कल्चर को गालियां देने वाले केजरीवाल आज बिना गाड़ियों के काफिले के चल नहीं पा रहे। केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक सभी ने वीआईपी कल्चर नहीं अपनाने की एक बार नहीं कई बार बात कही। मैं आपको केजरीवाल का पुराना बयान सुनाता हूं। यह बयान सुनिए, केजरीवाल क्या कहते थे लाल बत्ती गाड़ियों के लिए। मैंने ये कहा था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता। आज हम भी आए हैं। क्या कोई आपने लाल बत्ती का हुक्र सुना? कोई गनमैन ये वो हमारे इधर उधर कोई आपको दिख जाए, कोई जो आपको धक्के मारने वाले? अरे जब कोई बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी पर झूठा पर्चा नहीं करवाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करना, तो फिर किस बात का खतरा? यानी भगवंत मान के लॉजिक से इतनी सिक्योरिटी लेकर तो वही व्यक्ति चल सकता है जिसने बहुत बेईमानी की। भाई वही कह रहे हैं कि जब कोई बेईमानी नहीं की तो किस बात का खतरा, तो फिर किस बात की सिक्योरिटी, तो फिर इस बात की सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी किस बात की लेके चल रहे हैं केजरीवाल? बेईमानी की उन्होंने क्या? भगवंत मान का लॉजिक सुन के तो पब्लिक यही पूछेगी। 21 गाड़ियों के काफिले वाले आम आदमी केजरीवाल शांति के लिए विपश्यना गए, लेकिन उनके वीडियो ने भयंकर अशांति फैला दी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के काफिले और वीआईपी ट्रीटमेंट पर तगड़ी बात कह दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया
उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को? सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐशो आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। यही बात तो केजरीवाल और भगवंत मान भी कहते थे कि जो लोग काफिला लेकर चलते हैं वो डरते हैं। तो क्या अब केजरीवाल पंजाब की जनता से डर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। वो ऐसी कौन सी शांति ढूंढने विपश्यना में इतने तामझाम के साथ गए? जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस को। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है और ये कैसी विपासना है, कैसी शांति ढूंढने गए हैं जिसके अंदर उनको 100 गनमैन साथ में चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। ये कैसी उनको विपासना है? आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। लोगों को लगा था कि केजरीवाल अगर चुनाव हार गए, पब्लिक ने सत्ता से बाहर कर दिया, शीश महल से बाहर कर दिया, तो शायद केजरीवाल बदलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर पब्लिक खुद ही कह रही है कि ना लग रहा कि केजरीवाल बदल रहा है। केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा चुके, अब बिना किसी पद के इस भोकाल वाले वीआईपी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली वालों पर मुसीबत आई थी, लोग मर रहे थे, कोरोना का संकट काल था, उनके लिए काम करने का समय था, तब केजरीवाल ने क्या किया था अब वो बीजेपी बता रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल का जमकर ढिंढोरा पीटा था, जिसकी असलियत अब खुल रही है। खुद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही। कल ही रेखा गुप्ता गुरु तेग बहादुर अस्पताल गई थी और वहां का हाल देखकर वो हैरान रह गई थी। अस्पताल में कोविड के समय खरीदे गए सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पड़े हुए थे, मतलब खुले भी नहीं भाई, यूज ही नहीं हुए। सैकड़ों वेंटिलेटर और 36,000 से ज्यादा पीपीई किट बेकार पड़े रह गए। करोड़ों रुपए का मेडिकल सामान बेकार पड़ा रह गया, सड़ा रह गया। यह सारा सामान कोविड के समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं किया इसका केजरीवाल सरकार ने। सोचिए कोविड के समय जब लोग मर रहे थे, इन मशीनों की जरूरत रही होगी, सोचिए सब मंगा के रख दिए, यूज नहीं हुआ। कोविड के समय यही केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, कोविड से निपटने में मदद नहीं कर रही, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने पूरी मदद की। खुद केजरीवाल उस मदद का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बेकार का हल्ला मचाते रहे। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहां पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहां पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं, इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के समय केजरीवाल सरकार ने 7 अस्पताल बनाने की शुरुआत की थी, एक भी भाई साहब पूरा नहीं कर पाए।